आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, गोपाल गौओं को पालने वाला कौन है? गोपाल की जो आइडेंटिफिकेशन है, गोपाल की जो रिकॉग्निशन है, पहचान है, वो भगवान श्री कृष्ण की ही है। उसके अलावा लोगों ने गौएं तो बहुत पाली होंगी, लेकिन दोस्तों सच्चा गोपाल आज भी हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। दाऊ से भगवान कृष्ण का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। इसी प्रकार भगवान कृष्ण का जो गौ प्रेम था, यह दोनों वृतांत सूक्ष्म वृतांत हैं। लगभग 10 मिनट में दोनों वृतांत खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, आपसे विनती है कि बने रहिए, भगवान कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते रहिए। आपको मोक्ष का द्वार गारंटीड खुला मिलेगा। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला वृतांत है, मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो। एक बार भगवान श्याम सुंदर गोप कुमारों के साथ खेल रहे थे। श्री रामा, बलराम और मनसुख आदि उनके साथ रसमयी क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। इस खेल में एक बालक दूसरे के हाथ में ताली मारकर भागता था और दूसरा बालक उसे पकड़ने का प्रयास करता था। बलराम ने कहा कि हे मोहन, तुम मत भागो, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे पैरों में चोट लग जाएगी, तुम्हारे पैरों में अभी घुंघरू बंधे हैं, मैया ने तुम्हें पायल पहना रखी है और अभी छोटे हो, तुम्हें चोट लग सकती है। तब मोहन ने कहा कि हे दाऊ, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने साथियों के साथ खेल में हिस्सा ना लूं? मैं दौड़ना भी जानता हूं, मेरे शरीर में बहुत बल है, मेरी जोड़ी श्री दामा से है, वह मेरे हाथ में ताली मारकर भागेगा और मैं उसे पकड़ूंगा। तब श्री दामा ने कहा कि नहीं, तुम मेरे हाथ में ताली मारकर भागो, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर श्री दामा के हाथ में ताली मारकर भागते हैं और जब ताली मारकर भागे और श्री दामा उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़े, थोड़ी ही दूर जाकर उसने श्याम सुंदर को पकड़ लिया। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैं तो जानबूझकर खड़ा हो गया था, तुम मुझे क्यों छूते हो? अब देखो, यहाँ श्याम सुंदर की लीला आपके समक्ष आती है कि मैं तो जानबूझकर खड़ा हो गया था। अब जानबूझकर खड़े होने का क्या उपाय है? ऐसा कहकर श्याम जी ने श्री दामा से झगड़ा शुरू कर दिया। तब श्री दामा ने कहा, पहले तो तुमने जोश में आकर दौड़ने के लिए तैयार हो गए और जब हार गए तो अब झगड़ा करने पर उतारू हो। बलराम जी बीच में ही बोल पड़े, इसके ना तो माता हैं और ना ही पिता हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया ने इसे कहीं से मोल ले लिया है, खरीद लिया है। यह हार जीत को नहीं जानता, ना ही समझता है, स्वयं हारकर सखाओं से झगड़ा करता है। ऐसा कहकर उन्होंने कन्हैया को डांटा और फिर घर भेज दिया। मेरे श्याम सुंदर, मेरे मनमोहन रोते हुए घर पहुँचे। यशोदा मैया उनसे रोने का कारण पूछने लगे। तब मेरे मनमोहन ने रोते हुए बताया कि मैया, दाऊ दादा ने आज मुझे बहुत चिढ़ाया है। वे कहते हैं कि तू तो मोल लिया हुआ है। यशोदा मैया ने भला तुझे कब जन्म दिया? मैया, मैं क्या करूं? इसी क्रोध के मारे मैं अब खेलना भी नहीं चाहता। दाऊ ने मुझसे कहा कि बता, तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन हैं? नंद बाबा तो गोरे हैं,
यशोदा मैया भी गोरी है, फिर तू सांवला कहाँ से पैदा हो गया? ग्वाल बाल भी मेरी चुटकी लेते हैं, मुस्कुराते हैं, मुझ पर ताने कसते हैं। तुमने भी केवल मुझे मारना ही सीखा है। दाऊ दादा को तो कभी आप डांटते भी नहीं हैं। मैया ने कन्हैया के आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि मेरे प्यारे कृष्ण, मेरे प्यारे मनमोहन, बलराम तो चुगलखोर है, वह जन्म से ही धूर्त है, और तू तो मेरा दुलारा लाल है। काला कहकर दाऊ तुम्हें चिढ़ाता है। तुम्हारा शरीर तो इंद्र नीलमणि से भी सुंदर दिखाई देता है। भला दाऊ तुम्हारी बराबरी क्या करेगा? हे श्याम सुंदर, मैं गौओं की शपथ लेकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। तो दोस्तों, यह वृत्तांत रहा। मोहे दाऊ बहुत खिजायो। शिकायत किसको है? माता यशोदा को। अब भगवान श्री कृष्ण का गौ प्रेम आपके समक्ष यह सूक्ष्म वृत्तांत रखता हूँ। यह भी एक सूक्ष्म वृत्तांत है कि गोपाल का गायों से प्रेम तो निराला ही था। गायों का गोकुल में जन्म भी उनके अनेकों जन्मों के पुण्य का परिणाम ही था। वे कितनी भाग्यशालिनी थी कि उन्हें कृष्ण का पुचकार और दुलार मिला, प्रेम मिला। गोपाल बार बार अपने पीतांबर से गायों के शरीर की धूल साफ किया करते थे और उन्हें अपने कोमल हाथों से सहलाते थे। गायों को श्री कृष्ण को देखे बिना चैन नहीं पड़ता था और वे बार बार श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नंद भवन के मुख्य दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देखा करती थी, ताकि जैसे ही श्री कृष्ण के दर्शन हो वे निकलें, वे अपनी आंखों से उनके दर्शन करके तृप्त हो सकें। जब भी मनमोहन बाहर निकलते, गायें उनके शरीर को अपनी जीभ से चाट चाट कर अपना संपूर्ण वात्सल्य उनके ऊपर उड़ेलती रहती थी। गायें भी यशोदा मैया से कम भाग्यशालिनी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कन्हैया को अपने दूध पिलाने का अवसर प्राप्त हो रहा था और बदले में कन्हैया का प्रेम भी उनको मिलता जा रहा था। गोकुल हो या ब्रज, रजकण भी बन जाना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज ब्रजवासियों की यह कहावत है कि ब्रज की रज में आज उन बड़े बड़े महानुभावों, बड़े बड़े भक्तों, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों, बड़े बड़े देवताओं की चरण धूलि और उनके शरीर की राख उसमें मौजूद है। इसलिए ब्रजभूमि की चरण धूलि को सबसे पहले स्पर्श करके माथा नवाया जाता है। दोस्तों, एक दिन की बात है कि कन्हैया गायों को माँ की तरह प्यार कर रहे थे। इसी से मौका मिलते ही उनके पास चले जाते थे। इसी बारे में भक्त कवि रसखान की दो पंक्तियां मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। भगवान कृष्ण की उस्तति के उपलक्ष्य में भक्त कवि रसखान ने कहा है कि अगर मैं पशु होता तो मेरा क्या बस चलता है, मैं उन नंद बाबा की गौओं के बीच में ही चरा करता। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। अगर मैं पत्थर होता तो उसी पहाड़ का पत्थर होता जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया था। कन्हैया गायों को अपनी माँ की तरह प्यार करते थे। इसी से मौका मिलते ही उनके पास चले जाते थे। एक दिन की बात है
कि कन्हैया सुबह सुबह नंद भवन से निकलकर गौशाला में पहुंच गए। वहां पर एक गाय उन्हें अपना दूध पिलाने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अपने प्रेम स्नेह से उस गाय का दूध अपने आप चू रहा था। गाय की दृष्टि एकटक नंद भवन के दरवाजे पर लगी हुई थी ताकि श्री कृष्ण बाहर निकलें और वह उन्हें अपना दूध पिलाए और अपना दूध पिलाकर अपने जीवन को सार्थक कर ले। मेरे कृष्ण कन्हैया उसके पवित्र प्रेम की उपेक्षा भला कैसे कर सकते थे। वे नंद भवन से निकले और नंद भवन से निकलकर गौशाला में सीधे उसी गाय के पास पहुंचे और उसके थन में मुंह लगाकर उसका दूध पीने लगे। इधर यशोदा मैया कृष्ण कन्हैया को चारों तरफ देख रही थी, ढूंढ रही थी। वे बार बार गोपाल गोपाल पुकार रही थी कि हे गोपाल, हे गोपाल, हे कान्हा, ओ कान्हा, तू कहाँ गया? अरे जल्दी से आ जा, मैं कब से तेरी बाट देख रही हूँ, कब से तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ। लेकिन कन्हैया होता तभी तो सुनता। वह तो अपनी गैया मैया का, माँ का दूध पी रहा था। यशोदा उसे पुकारती हुई सोच रही थी कि पता नहीं लाला कहाँ चला गया। उसने अभी तक कलेवा भी नहीं किया है। खिड़की से बाहर झांककर उन्होंने देखा कि कान्हा गैया माता के थन में मुंह लगाकर अपना दूध पी रहा है। गाय कन्हैया का सिर चाट रही है। यशोदा मैया ने कहा कि हे गैया माता, तू भी धन्य है। मैं तो अभी कन्हैया के कलेवा की चिंता कर रही थी और तूने तो उसे दूध भी पिला दिया। मैं तुम्हें शत शत नमन करती हूँ। कहो गौ माता की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, यशोदा मैया की जय। दोस्तों, आज की महिलाएं अगर इस तरह का सीन देख लेती हैं तो हो सकता है कि उस गौ की बेरहमी से पिटाई हो गई हो, और यह भी हो सकता है कि बालक में कई सारे थप्पड़ घूसे मुक्के पड़ गए हों। क्यों? क्योंकि मैं तेरे दूध का इंतजार कर रही हूँ और तू जाकर गैया का दूध पी रहा है। क्या ये तेरी माँ लगती है? लेकिन नहीं दोस्तों, वे कृष्ण भगवान हैं। वे भावनाओं के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं। हमारे अंतःकरण की भावना को वो स्वयं जान जाते हैं। तो दोस्तों, यह है गोविंद का गौ प्रेम आपके समक्ष यह वृत्तांत रखा। दोस्तों, दोनों ही सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख दिए ताकि आपको सूक्ष्म समय में दो वृत्तांत मिल जाएं और आपका जीवन भी पढ़कर हमको दुआएं दे। और दोस्तों, आपका भी उपकार हो, आपको मोक्ष का द्वार खुले मिले, आपका मोक्ष निश्चित हो, ऐसी मेरी कामना है। दोस्तों, आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए, अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता की जय, यशोदा मैया की।